चालू हो गया। चलिए तो देखिए वास्तविक संख्या देख लीजिए। वास्तविक संख्या में हम देख रहे थे शांत और अशांत को। शांत और अशांत जो होता है, अगर हर का गुणनखंड आपको हो जाए 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप का, या केवल हो जाए 2 पर पावर m या और 5 पर पावर m या n कुछ भी ले सकते हैं, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत कहने का अर्थ हुआ वह पूरा पूरा कटेगा और दशमलव के रूप में कट जाएगा पूरा पूरा। जैसे हम लेते हैं 2.5 तो यह शांत है। जैसे लेते हैं 7.256 यह शांत है, ठीक है। तो हर का गुणनखंड होना चाहिए 2 और 5 के रूप में। किसके रूप में? 2 और 5 के रूप में। हर का हर जो होना चाहिए, अर्थात देखिए 2 और 5 इसमें से कोई एगो रहना चाहिए, या दोनों रहे तो अच्छी बात है। जैसे आपसे पूछता है बहुत बार 7/8 का दशमलव प्रसार कैसा है, ठीक। तो कैसा होगा देखिए, 8 का खंड कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 4 गुना 8 हुआ, यह शांत हो जाएगा। पूछता है कि 15 बटे बोलिए कि 25, ये शांत है कि अशांत है? देख लेंगे, मान लीजिए तो इसको देखिए कटने वाला है तो पहले काट लेंगे, अभी नहीं देखेंगे। जैसे 5 से कट गया, 5 किया 15 5 25, तो क्या हो गया 3/5, तो ये शांत है, ठीक है। तो शांत अशांत समझ गए आप लोग? शांत अशांत, इसको इतना भैया दिया, शांत और अशांत, ठीक है। देखो शांत अशांत समझ गए, परिमेय और अपरिमेय समझ गए। आपसे पूछता है कि बताइए √61 बट्टे मान लीजिए √64/81 यह परिमेय है क्या? परिमेय। ये क्या है? परिमेय है। क्यों है परिमेय? तो देखिए इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। 8/9 ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। आपसे बहुत बार पूछता है बताइए √8/√2 ये क्या है? परिमेय है। ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसको तोड़िएगा तो 2√2 हो जाएगा, बट्टे में √2 कट जाएगा, क्या हो गया? 2 बट्टे नहीं कुछ तो 1, तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया, ठीक। तो आप लोग को परिमेय इस चैप्टर से जो परिमेय और अपरिमेय पूछेगा हम लोग ये समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग को परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया, शांत अशांत समझ में आ गया है, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में और पढ़ने का। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पूछता है आपको कि साबित कीजिए कि √3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इसको सिद्ध करने के लिए देखिए अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। तो आसान तरीका से इसको विरोधाभास मान लेंगे। क्या मानेंगे? विरोधाभास मान लेंगे आप कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग जानते हैं कि वह संख्या जो P/Q के रूप में रहता है। तो हो जाएगा क्या, √3 बराबर P/Q हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग जब कीजिएगा तो हो जाएगा √3 पर स्क्वायर और P/Q पर स्क्वायर होगा ना। तो देखिएगा यहाँ तो हो जाएगा ये 3 जो है रूट हट जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 पर स्क्वायर है तो हट जाएगा 3, ये हो जाएगा P/Q होगा जी। आप भाग में इधर लाइए तो हो जाएगा आपको 3Q² बराबर P² होगा। अब देखिए यहाँ से आप एक लाइन इसको आगे बढ़ाइए तो P/Q² बराबर आप लिख सकते हैं P² लिख सकते हैं जी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ देखिए 3 क्या कर रहा है, P² को भाग दे रहा है, तो लिखेंगे यहाँ P² को 3 विभाजित कर रहा है। यहाँ P² को 3 विभाजित कर रहा है, ठीक।
इसलिए P को विभाजित करेगा। पुनः इसी प्रकार से, ठीक, पुनः आप जो है यहाँ पर P स्क्वायर तो हट कट गया, विभाजित हो गया, तब बचा क्या आप Q स्क्वायर। दो चीज है ना, P स्क्वायर और Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर तो कट गया, अब बचा कौन Q स्क्वायर। तो देखिए Q स्क्वायर कट गया, तो उसको कैसे हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे P स्क्वायर कट गया तो लिखेंगे आप P के जगह पर आप रख लीजिए 3m। देखिए √3 कहेगा सिद्ध करने तो 3 लेंगे, और कहेगा 5 तो 5 लेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ 3 वाला है तो 3 लिए ना, m लिए कि उसके कोई संख्या अभी निश्चित नहीं है, इसलिए m ले लिए। 3 रहता है 3m लेते, 5 रहता 5m, 7 रहता 7m लेते, तो ले लिए। तो अब देखिए तो क्या है यहाँ पर Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर था ना, P के जगह मान रख दीजिए 3m का स्क्वायर बट्टे 3 Q स्क्वायर, यहाँ 9m स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 3 से काट दीजिए, 3 3 9, तो Q स्क्वायर बराबर हो गया कितना 3m स्क्वायर बट्टे कुछ नहीं। तो इधर आप लाइए इसको, ठीक ना, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 3m स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं Q स्क्वायर, इसलिए m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बट्टे 3। यहाँ भी क्या देखते हैं कि Q स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, यहाँ भी Q स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए इसको समीकरण आप 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि P और Q दोनों क्या हो गया, विभाजित हो गया किससे, 3 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से दोनों जो है विभाजित है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या मतलब नहीं है, यह क्या है अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग इसको पूरा करेंगे। वीडियो को रोको तो। चलिए देखिए, तो हम लोग देख लिए कि ये वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव हमसे जो पूछा जाएगा उसको हम पकड़ लिए, ठीक है ना। अब पूछता है कभी कभी आपको वास्तविक संख्या में कि बताइए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल, जैसे यह परिमेय संख्या है यह अपरिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो यही चिन्ह बनेगा 2 + √3। यह क्या हो गया, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्या होगा 2√3, ये क्या हो गया परिमेय। अपरिमेय का गुणनफल भी क्या होता है, अपरिमेय होता है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ये देखिए अपरिमेय है, ये भी क्या है अपरिमेय है, क्या बन जाएगा, तो अपरिमेय अपरिमेय गुणनफल क्या होता है, लेकिन देखिएगा √5 गुना √2, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 10 √10 हो जाएगा। यह अपरिमेय, यह अपरिमेय, यह भी क्या है अपरिमेय। तो आपने यहाँ समझा कि परिमेय अपरिमेय अपरिमेय को गुना करने से परिमेय भी होता है, अपरिमेय अपरिमेय गुना करने से अपरिमेय भी होता है, यानी अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय भी बन जाता है, कभी कभी अपरिमेय भी बन जाता है के, लेकिन परिमेय अपरिमेय रहेगा तो हमेशा अपरिमेय ही बनेगा, समझ रहे बात। कहेगा 0 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, 0 परिमेय है, 0 क्या है परिमेय है, 0 है 0/1 है, यह क्या है समझ रहे ना। अब इस चैप्टर से कभी कभी पूछता है कि आप बताइए 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड तो सबको होना चाहिए, हो गया। ये भी पूछता है, या तो ऐसे पूछ देता बताइए 8 में जो 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर
इसमें 2 का घात कितना होगा? देखते हैं भाई, यहाँ पर गुना कर लेते हैं इसको, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 3 हो गया। तो घात 2 का कितना हो गया? 3 हो गया। आपसे पूछ देगा बताइए कि 24 में 3 का घात कितना है? ठीक, तो 24 का खंड कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, देखिए घात कितना है? 1 है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं ना? खंड करने गुणनखंड करने तो गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे। मान लिया 240 का पूछ दे आपको कि इसमें 2 कितना बार है या 2 का अधिकतम घात कितना है, नहीं कह देंगे? खंड करके इसको कह देंगे। इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछता है। उसके बाद लॉसव मोसव भी इसी चैप्टर में है। यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है। यूक्लिड नाम का एक गणितज्ञ था, यूक्लिड नाम का। इन्होंने a बराबर बी क्यू प्लस आर एक सूत्र दिया था, जिसमें r का मान जो होता है, देखिएगा r का मान वह क्या होता है? वह b से छोटा होता है। b से क्या होता है? और 0 से क्या होता है? बड़ा या बराबर होता है। के b से छोटा या बराबर, b के बराबर नहीं। हाँ, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। इस बात को समझिए। जैसे आप देखिए भाग देते हैं, यहाँ 2 से यहाँ 8 में आप भाग देते हैं, तो 2 चौके 8 हो गया। यहाँ कट गया, यहाँ मान लीजिए 0 बचा, यहाँ 4 हुआ। तो देखिए इसको कहते हैं, ऐसे इसको फॉर्मेट में लिखते हैं। हाँ, तो देखिए a का मान है ये, है ना? ये q का मान ये है, b का मान ये है, r का मान नीचे में रहता है ये है। तो r का मान देखिए 0 आया है। कभी कभी देखिएगा आप भाग दीजिए, यहाँ पर जैसे 2 से 5 में आप भाग दीजिए, 2 दूना 4, कितना शेष आया? तो 0 भी आता है, 1 भी आता है, और कुछ कुछ भी आते रहता है, आता है ना? तो आप देखते हैं कि ये r का जो मान है, r का ये नीचा में r जो होता है, वह 0 से क्या होता है? बड़ा होता है ना? बड़ा। और 0 के बराबर भी कभी कभी आता है, ठीक। लेकिन ये b जो है, इससे ये हमेशा छोटा है। यहाँ भी देखिए छोटा है, यहाँ भी देखिए छोटा है। ये बात को पकड़ना है। आर लिख देंगे, यही पूछता है ऑब्जेक्टिव कि आर क्या होगा। तो आर क्या होगा? शेष जो होगा वह 0 से बड़ा होगा। बड़का मुंह देंगे इधर, 0 इधर देंगे। बराबर होता है, कभी कभी पूरा कट जाता है बराबर। लेकिन बी से क्या होता है? बी दिए इधर, आर के तरफ छोटका मुंह दे दिए इसका। क्या समझे? तो ये पूछता है यूक्लिड विभाजन। इसमें देखिए आपको एक सवाल और पूछा जाता है कभी कभी। आपको कह देगा यूक्लिड विभाजन से यदि आपको a मालूम है, क्या मालूम है? a मालूम है, मान लीजिए 2, b मालूम है, आपको एक कुछ भी मालूम, c मालूम है या r मालूम है, तो आपको इसमें बच गया क्या? q। मान लीजिए 0 मालूम, q बच गया। q का मान निकाल सकते हैं इस सूत्र में दे करके मान निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दे 4, यहाँ दे दे 2 गुना 1, यहाँ r का मान नहीं, r छोड़ दे, नहीं निकाल लीजिएगा। देखिए 4 हो गया, इधर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 4 इधर आ जाएगा, घट जाएगा। आर बराबर क्या निकल गया? 2 निकल गया। इस तरह से निकाल सकते हैं आप, ठीक। तो ये यूक्लिड विभाजन का था। यूक्लिड विभाजन का जो होता है, यूक्लिड विभाजन सूत्र से क्या निकाला जाता है? मौसा और लॉसा निकाला जाता है, ठीक। मौसा एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अब देखिएगा जैसे 2 संख्या का एचसीएफ, मान लीजिए 2 संख्या a और b है। क्या है? a और b, a और b 2 संख्या क्या है? a और b। a और b का HCF आपको है, मान लीजिए a और b का संख्या है ना, तो दोनों संख्या का HCF, मान लीजिए a और b का HCF तथा b का LCM का गुणनफल क्या होगा? जैसे देखिए LCM या HCF क्या होता है? HCF और गुना LCM बराबर क्या होता है? सूत्र होता है कुछ? HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या
पहली संख्या क्या है गुना क्या हो गया ठीक, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप इसको समझेंगे कपड़ा जो तुम पूरे भिगा दिए। तो चलो देखो सूत्र यहाँ देखना है। देखिए HCF बराबर सूत्र होता है, HCF बराबर सूत्र होता है दोनों संख्या या ऐसे लिखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब बट्टे क्या हो जाएगा LCM होगा। देखो HCF बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे LCM। यहीं से आपको पूछ दे LCM बराबर इसको इधर ले जाओ इसको इधर भेज दो। तो फर्स्ट संख्या हुआ फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बट्टा LCF नहीं हुआ। अगर आपसे यहाँ पूछे कि देखो पूछ दे कि HCF गुना HCF गुना LCM। तो देखो तो इसको गुना करने क्या बचा वहाँ फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बचा कि अगर आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट संख्या बराबर क्या होगा सूत्र बोलो तो LCM बट्टा सेकेंड संख्या होगा। देखो इसको भाग में ले जाओ होगा बोलो सेकेंड संख्या बराबर क्या होगा सूत्र सेकेंड संख्या रखो इसको भगा दो HCF गुना LCM बट्टा पहली संख्या फर्स्ट संख्या होगा। इस तरह से एक वो सूत्र हमको याद है तो कोई भी सूत्र निकाल सकते हैं। जिसको निकालेंगे उसको एक साइड कर देंगे समझ रहे ना। तो ये पूछता है आपसे देखिए इसको ऑब्जेक्टिव पूछता है कहता है यदि बोलिए आप कि फर्स्ट संख्या बराबर 2 है और सेकेंड संख्या बराबर आपको है 4 ठीक। LCM इसका मान लीजिए या HCF LCM में मानते हैं LCM इसका 4 है तो HCF क्या होगा HCF बराबर सूत्र देखिए होगा। देखिए HCF बराबर कहीं ना कहीं सूत्र होगा है ना। HCF बराबर क्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 2 गुना 4 बट्टा 4 ठीक। तो 4 4 कट गया तो क्या हुआ 2 ना हो जाएगा एक कैसे हो गया कितना हो गया 2 हो गया हुआ ना जी सर। ये ऑब्जेक्टिव पूछबे करेगा पहली संख्या दूसरी संख्या गुना करके ठीक ना। इस सूत्र देखते हैं क्या होता है HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF पूछेगा तो LCM को नीचा देना LCM पूछेगा तो HCF को नीचा देना ऊपर में दोनों संख्या गुना। ये पूछा पहली संख्या है पूछा मान लीजिए पहली संख्या है इसको गुना करना है दूसरी संख्या नीचा में देना। दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या को नीचा में देना ऊपर में उधर में गुना करना। क्या नहीं समझा बात को सवाल भी समझ गया इस पर आधारित। चलिए तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है इसको अपना लोग समझ करके दूर करेंगे।